क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बताती, बल्कि अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मक्का की मुक़द्दस सरजमीन पर खड़ा एक अजीम शान टावर जो बादलों को छूता है, जिसकी रोशनी रात के अंधेरे में मीलों दूर तक नजर आती है और जिसकी घड़ी के डायल को देखकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या खास है? क्यों इसके बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ इंजीनियरिंग का शाहकार नहीं बल्कि एक खामोश दास्तान भी है? और वो कौन सा राज है जो इस टावर के अंदर छुपा हुआ है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे मक्का रॉयल क्लॉक टावर की, एक ऐसी इमारत की जो सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि तारीख, सियासत, ताकत, ख्वाब और कुर्बानियों की अलामत है। लेकिन जैसे जैसे ये टावर बुलंद होता गया, वैसे वैसे इसके गिर्द एक ऐसा तनाज़ा भी जन्म लेता गया जिसने दुनिया भर में बहस छेड़ दी। तो आखिर इस सब के पीछे असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। मक्का एक ऐसा शहर जहां हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। मस्जिदुल हराम के गिर्द हमेशा एक रूहानी हुजूम रहता है। वक्त के साथ ज़ायरीन की तादाद बढ़ती गई और उनके क़याम व ताम का इंतज़ाम एक बड़ा चैलेंज बनता गया। सऊदी हुकूमत ने फैसला किया कि मस्जिदुल हराम के करीब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया जाए जो न सिर्फ होटलों की कमी पूरी करे बल्कि जदीद दौर की एक अलामत भी बने। यही वो लम्हा था जब मक्का रॉयल क्लॉक टावर का ख्वाब देखा गया, एक ऐसा टावर जो दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में शामिल हो, जिसके ऊपर एक अजीम घड़ी हो और जो मक्का के आसमान पर अपनी अलग पहचान बनाए। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा हुआ, क्या एक जदीद फलकबोस इमारत को मस्जिदुल हराम के इतने करीब बनाना दुरुस्त होगा? कुछ लोगों ने इसे तरक्की की अलामत कहा, जबकि कुछ ने इसे तारीख और रूहानियत के लिए खतरा करार दिया। क्योंकि जहां आज ये टावर खड़ा है वहां कभी अजियात का तारीखी किला मौजूद था। उस्मानी दौर में बनाया गया ये किला काबा की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। जब इस किले को मुनहदिम किया गया तो कई मौरखीन और माहिरीन ने शदीद एतराज़ किया। उनका कहना था कि एक तारीखी विरसे को ख़त्म करके जदीद इमारत बनाना दुरुस्त फैसला नहीं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था, बढ़ती हुई आबादी और ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये कदम ज़रूरी है। और फिर तामीर का आगाज़ हुआ। हज़ारों मजदूर, दर्जनों इंजीनियर्स, जदीद मशीनरी और एक ख्वाब जो हकीकत बनने जा रहा था। लेकिन ये आसान नहीं था। बुनियाद पहले एक मखसूस ऊंचाई के लिए रखी गई थी, फिर अचानक फैसला हुआ कि इसे और बुलंद किया जाए। इस तब्दीली ने इंजीनियर्स को परेशान कर दिया। अगर वजन ज्यादा हो जाता तो पूरा ढांचा खतरे में पड़ सकता था। लेकिन असल ड्रामा तो अभी बाकी था, क्योंकि बादशाह की ख्वाहिश थी कि इस टावर पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी नस्ब की जाए। सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि ऐसी कि जिसे मीलों दूर से देखा जा सके और इसके ऊपर एक अजीम सुनहरी हिलाल हो जो इस्लामी शनाख्त की अलामत बने। ये मुतालिबा सुनने में जितना खूबसूरत था, अमली तौर पर उतना ही मुश्किल। घड़ी के कांटे इतने बड़े होने थे कि एक 5 मंजिला इमारत के बराबर हों। तेज हवाओं में उन्हें मुस्तहकम रखना किसी मोजज़े से कम ना था। कार्बन फाइबर जैसे हल्के मगर मजबूत मवाद का इंतखाब किया गया। लाखों एलईडी लाइट्स लगाई गईं ताकि रात के अंधेरे में वक्त साफ नजर आए। लेकिन यहाँ वो राज छुपा है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। इस घड़ी को सिर्फ मकामी वक्त दिखाने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसे एक नए मयार के तौर पर पेश किया गया। कुछ हल्कों में ये बात गर्दिश करती रही कि इस घड़ी का मकसद मक्का को आलमी वक्त